अभी आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इधर मुड़ के निकालना यार, आराम से निकाल। अब निकाल। ये भैया देखो, ये बेडशीट ये निकाल रहे हैं, ये इन्होंने कुत्ते, ये देखो और भी कोई क्या क्या निकाल रखा हुआ है। कितनी बेडशीट? तो एक भी क्यों है? ये पढ़े लिखे हो ना आप हमेशा ऐसा करते हो क्या? नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है अवधेश कुमार और आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों काफ़ी खुशी की बात है कि आप लोग के प्यार और सपोर्ट से हमारा जो चैनल है अभी 3,000 से भी ज़्यादा फैमिली मेम्बर जुड़ चुके हैं। और दोस्तों इस यूट्यूब की जर्नी में काफ़ी मज़ा आ रहा है धीरे धीरे। पहले मैंने ये इतना कभी सोचा नहीं था कि यूट्यूब की जर्नी मेरे लिए इतना अच्छा होगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोग देखते हैं तो इंडिया की अलग अलग जगह से मेरी वीडियो को देखा जा रहा है। और आप जैसे जितने भाई लोग हैं सब मुझसे कांटेक्ट भी करते हैं, सब मुझसे बातचीत भी करते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है उन लोगों के साथ बातचीत करके। लगता है कि चलो मेरी भी अब जानकारी अलग अलग स्टेट तक पहुँच रही है। तो दोस्तों ये सब कहीं ना कहीं आप लोग के प्यार सपोर्ट से हुआ है और आई होप कि आप लोग इसी तरीके से मुझे प्यार सपोर्ट बनाए रखें और आप लोग के लिए मैं कुछ ना कुछ नया कंटेंट लाता रहूँ। और दोस्तों आप यदि हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। और यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार देख रहे हैं या इतने टाइम से भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरी जो चैनल है उस पर मतलब यूनिक व्यूवर्स तो काफ़ी आते हैं और लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा कि हमारे जो कोच अटेंडेंट होते हैं जो रेलवे में जॉब करते हैं उनके पैसे क्यों कट जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इसी पे रहेगा कि क्यों कट जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों ट्रेन के अंदर कई यात्री लोग ट्रैवल करते हैं। आपको पता है कि दोस्तों आजकल थर्ड एसी में काफ़ी बढ़िया बढ़िया लोग सब ट्रैवल करते हैं। आजकल आपको पता है कि रेलवे कितना कुछ बदल रहा है, नए नए ट्रेन आ रही है, नए नए कोचेस आ रहे हैं, काफ़ी LHB कोचेस अपडेटेड कोचेस है। और अभी रिसेंटली में हमारी जो गरीब रथ ट्रेन भी है उनको भी चेंज किया जा रहा है। अब यह है कि जितने भी रूट पे गरीब रथ ट्रेन चलती है उन सभी रूटों पे इकोनॉमिक्स कोच दिया जा रहा है। जैसे कि हमारे दिल्ली में आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जो गरीब रथ चल रही थी उसके रेट को चेंज कर दिया गया है। और हमारी जो दिल्ली सराय रोहिल्ला जो गरीब रथ ट्रेन है दिल्ली सराय रोहिल्ला से बांद्रा तक, तो उस ट्रेन को भी चेंज किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें के अंदर मैंने आपने मेरे कई सारी वीडियो में उसको देखा होगा। तो क्या है कि जैसे जैसे भारतीय रेल अपनी चीज़ों को बदल रही है तो लोगों को भी थोड़ा बदलना होगा दोस्तों। क्योंकि आजकल आपको पता है कि थर्ड एसी के अंदर काफ़ी पढ़े लिखे लोग ट्रैवल करते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी वाले लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, उनके साथ काफ़ी एजुकेटेड फैमिली से वो लोग बिलोंग करते हैं। तो वो लोग क्या होता है कि दोस्तों कई बार जो बेडशीट वगैरह जो अटेंडेंट लोग कोच के अंदर लगाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कई लोग जानबूझ के लेके चले जाते हैं, कई लोग तो गलती से भी लेके चले जाते हैं। और मैं जैसे अपने जो स्टाफ लोग हैं सबसे एक बात कहता हूँ कि आप लोग कभी भी ऑन ड्यूटी हो तो क्या है कि अपने कोच के अंदर एक बार राउंड किया करो और लोगों को बता दिया करो कि जो भी आपको भारतीय रेलवे की तरफ से यूज के लिए दी जा रही है, बेडशीट, पिलो, नैपकिन, जो भी आपको यूज के लिए दी जा रही है, कृपया उसे यूज करें और उसे अपने सीट पे ही छोड़ दें। आपको पता है कि कई बार ऐसे लोग भी एसी में ट्रैवल कर रहे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि ये जो बेडशीट है इसको यूज करना है और रख देना है। कई लोग जैसे मैंने कैबिन के अंदर 6 पैकेट रखे, वो 1-2 पैकेट को यूज करते हैं अगर फैमिली के साथ हो, बाकी उनको ये नहीं पता होता कि ये यहाँ पे रखना भी है। तो ये जिम्मेदारी बनती है हमारे जो जितने भी कोच अटेंडेंट हैं उनकी जिम्मेदारी है कि कोच के अंदर एक बार राउंड करें और जितने भी यात्री हैं सबसे एक बार जरूर बोले, अपना नाम बताएं और अपनी जिम्मेदारी बताएं। और कोच के अंदर ये बातें जरूर बताएं कि आपको भारतीय रेलवे की तरफ से जो चीज़ें भी इस्तेमाल के लिए दी जा रही है कृपया उसे यूज करके सीट पे रख दें, ताकि आप लोग जब उतर जाए तो मैं उसको करेक्ट कर सकूं। ये जानकारी दोस्तों आपको खुद बतानी होगी। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है कि कोच अटेंडेंट के पैसे क्यों कट जाते हैं। आप लोग भी दोस्तों भारतीय रेल में ट्रैवल करते होंगे तो आपको पता है कि आजकल थर्ड एसी के अंदर काफ़ी पढ़े लोग ट्रैवल करते हैं, काफ़ी एजुकेटेड लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, हमने कई बार उस चीज़ को देखा भी है और रंगे हाथ हमने पकड़ा भी है। कई बार क्या होता है कि दोस्तों लोग अपने जो बेडशीट उनको यूज़ के लिए दी जा रही होती है वो बेडशीट को वो अपने बैग के अंदर ले जाते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है। एक बार तो क्या हुआ, और ये हमें जानकारी, देखो हम किसी के बैग खोल के तो हम जाके चेक नहीं कर रहे। ये चीज़ें क्या है कि जो आसपास के जो आपके को पैसेंजर होते हैं वही लोग हमें बताते हैं कि जैसे एक दिन क्या हुआ था, मैं अपनी इंसिडेंट बता रहा हूँ। एक मैम थी ठीक, वो अपने सामान काफ़ी ज़्यादा था और वो ट्रैवल कर रही थी। तो मुझे एक पैसेंजर ने बताया कि ये जो लेडीज़ हैं इन्होंने अपने बैग के अंदर 2 बेडशीट के पैकेट रखे हैं और उन्होंने मेरे को बैग भी बता दिया था कि इस बैग के अंदर ही पैकेट रखे हैं। तो हम लोग गए तो हमने अपने स्टाफ जो कोच अटेंडेंट था मैं उनको लेके गया उनके पास और मैम को मैंने बताया कि मैम यहाँ पे 2 बेडशीट कम है, तो हो सकता है कि शायद गलती से आपके बैग के अंदर चला गया हो बेडशीट।
तो कह रही है वो हमारे ऊपर काफ़ी भड़क गई। हमारे जो स्टाफ था उसको, अरे तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम मुझसे ये कर रहे हो, जबकि हमारा एक्चुअली मोटिव यही था कि हम उससे गलती से, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने जानबूझ के रखा, हमने ये बोला कि मैम हो सकता है गलती से आपके बैग में चला गया हो। फिर भी उन्होंने हमसे वो बहसबाजी करने लगी, और वो अकेली लेडी से, तो हमने भी ज़्यादा बात को आगे बढ़ाया नहीं, हम चले गए वहाँ से। और जब हम लोग वहाँ से चले गए उसके बाद क्या होता है कि जब उनका स्टैंड आता है तो हमने सोचा कि लेडी से क्या बहस करना, हम चले गए वहाँ से। वहाँ का स्टैंड आता है ठीक, जहाँ पे उनको उतरना था, उज्जैन उतरना था उनको। तो वहाँ पे क्या है कि उनकी कर्नल, मुझे ये नहीं पता था कि कर्नल साहब की वाइफ है। वहाँ पे कर्नल सर आए थे और 4 लोगों को लेके भी आए थे अपने साथ में। तो उनको वो स्टेशन पे आए तो हम लोग जैसे होते तो मैम को रिसीव कर रहे थे, और उनका जो सामान वगैरह था, जो उनके 4 लोग आए थे वो लोग लेके जा रहे थे। तो मैंने सर को थोड़ा साइड में बुलाया और सर से मैंने बात करी, और सर को मैंने बताया कि सर वहाँ पे हो सकता है सर, मैंने मैम का जो बैग है उसमें सर गलती से 2 पैकेट बेडशीट चले गए। तो हमारे स्टाफ ने जो आसपास के पैसेंजर उन्होंने देखा भी है, तो मैं चाहता हूँ सर वो बेडशीट दे दें, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है उसका सर वो 1500 रुपये कट जाएगा उसकी सैलरी से। तो सर गए, वो उन्होंने मैम का जो बैग है उनको खोला और उसके अंदर से वो बेडशीट निकाला और तुरंत हमको देख दिया, बोला कि चलो बच्चे ले आओ जल्दी से चला। हमने बोला सर वो गलती से मैम ने रख लिया था, हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। बाद में हमारे जो वो सर है उन्होंने वहाँ उनको इतना डांटा स्टेशन पे सबके सामने, बोला कि ये है तुम ये क्यों ले के आ गए, बहुत कुछ बोला। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों ट्रेन के अंदर जो हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कई लोगों को देखा भी है, आसपास के लोग बताया समझाया भी है, हमने बोला भी कि सर ये आपके यूज़ के लिए कृपया से यूज़ करें, घर पे लेके ना जाए। तो कई लोगों ने बताया रहे हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो लगा कि लेके जानी है। और दोस्तों आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, अभी ये रिसेंटली की है। एक्चुअली हम लोग क्या है कि गरीबा ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो उस ट्रेन में एक लड़का था, वो उसको भी आपको पता है, हमें एक पैसेंजर ने बताया था कि वो जो लड़का है उसने बैग में अपने 1 पैकेट बेडशीट रखी है। तो अभी आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका, क्या नाम? जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि ये जो भाई हैं इन्होंने अपने बैग के अंदर एक बेडशीट का पैकेट उस बैग के अंदर रखा हुआ था, और इस बात की जानकारी जो उस कोच के जो पैसेंजर थे उन्होंने हमें बताई थी। तो हमारे जो स्टाफ है उन्होंने जाकर के उनसे पूछा, और और बाहर ले आकर के बैग से उन्होंने निकलवाया, तो उसके अंदर एक बेडशीट का पैकेट था। मेरे कहने का मतलब, मेरा ये मकसद नहीं है दोस्तों कि मैं इनकी वीडियो दिखा करके या किसी को बता रहा हूँ या नहीं इनको मैं इंसल्ट फील करा रहा हूँ, ऐसा कोई मकसद नहीं है दोस्तों। आपको पता है कि जो कोच अटेंडेंट उसमें अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, कई लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, और आपको पता है कि एक पैकेट के अंदर 2 बेडशीट होते हैं, जिसकी कीमत वैसे अगर 2 बेडशीट अगर गुम हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, तो कोच अटेंडेंट के 300 रुपये करते हैं, यानी कि एक बेडशीट के 150 रुपये। मान लो गलती से भी कोई अगर 2 या 4 बेडशीट अगर लेकर के चला ही जाता है, तो उस जो कोच अटेंडेंट है उसकी वो सैलरी बस ही करता है। तो आपको पता है उसकी एक दिन की जो दिहाड़ी है वही 500 रुपये के करीब बनती है, सिर्फ 500 रुपये। और उससे क्या है कि जो बेडशीट भी चला गया, तो अब मैंने देखा, आप कहीं भी जाके हमारे जो स्टाफ लोग हैं उनसे देखेगा तो बहुत लोगों की बहुत सारी डेबिट आ जाती है, मतलब बहुत लोगों के बहुत पैसे कट जाते हैं, क्योंकि लोग ऐसी हरकतें करते हैं। तो इसमें क्या है कि दोस्तों, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग जानबूझ के या गलती से ही, मतलब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो जो बेडशीट है उसको कृपया यूज करके और जो भी कोच अटेंडेंट है उसको सबमिट कर दे।
अब ये है कि ये तो हो गया कि दोस्तों अब ये लोगों का जिसको लेके जाना होगा दोस्तों लेके जाएगा, ये तो समझाने का अपना वो है कि एक बार बताना और समझाना है। मैंने कई बार देखा है दोस्तों, जैसे हमारे फॉरेन कंट्री के भी कई लोग हमारे इंडिया के ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। एक बार मैं इंदौर गाड़ी लेकर के जाता हूँ, वहाँ जो फर्स्ट एसी है उसमें साउथ कोरिया के लोग ट्रैवल कर रहे थे और उनकी मेंटेलिटी देखिए, मतलब वो हमारी इंडिया में आकर के और ऐसी छवि छोड़ रहे, मेरे तो आंखों को बिलीव नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, एक्चुअली आपको पता है कि फर्स्ट एसी के कैबिन में भी एक डस्टबिन दिया गया होता है अलग से, कि जो भी आपको कचरा हो डस्टबिन में आप डाल सकते हैं। और उन्होंने क्या किया था, जो भी कचरा तो डस्टबिन में भी नहीं डाल रहे थे, उन्होंने एक अलग से कैरी बैग कैरी किया हुआ था और उसके अंदर कचरे को डाल रहे थे। और मैंने उनको कई बार देखा, 2-3 स्टेशन प्लेटफॉर्म पे देखा, जो भी वो कचरे की थैली थी वो कोच के बाहर और स्टेशन पे जो डस्टबिन दिए गए होते हैं वहाँ पे वो डाल के आ रहे थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनसे जाके मैंने 1-2 वीडियो में भी इसके बारे में मैंने बताया है कि बाहर कंट्री और जो उनके कोच में गया तो जो बेडिंग जो लगे हुए थे वो उसको फोल्ड कर रहे थे उस टाइम पे। तो मैं उस टाइम पे फीडबैक लेने गया था उनसे, तो मैंने बोला कि सर नो इट्स आवर ड्यूटी। तो बोला कि नो आई नो इट्स आवर ड्यूटी बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से समझाई, वो जितने भी चादर बेडशीट थे सबको उन्होंने फोल्ड कर दिया था और उसके बाद एक चौपे जैसे लगाते नहीं उस तरीके से उन्होंने रख दिया था। तो बताइए, जब बाहर कंट्री के लोग हमारे इंडिया में आकर के ऐसी छवि छोड़ रहे हैं और हमारे इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, वो अब क्या है कि दोस्तों मैंने ट्रेन के अंदर देखा है आपके को पैसेंजर भी कोई फॉरेन कंट्री के भी हो सकते हैं, क्योंकि जो ट्रैवलिंग इंडिया में जो घूमने फिरने के लोग बहुत लोग आते हैं, पूरे देश विदेश से बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं, यहाँ के जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानने के लिए आते हैं। वो क्या है कि ट्रैवलिंग करते हैं ट्रेन के माध्यम से इधर उधर जाते हैं, तो आपके को पैसेंजर भी फॉरेन कंट्री के हो सकते हैं। तो अब मैंने कई बार देखा ट्रेन में आप लोग खाते हैं पीते हैं, वो सीट के नीचे इधर उधर डाल देते हैं, तो वो चीज़ें गलत है, ये गलत छवि जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अब हमारे इंडिया के अंदर रेलवे इतना वो है, ट्रैवलिंग का इतना बड़ा माध्यम है घूमने फिरने का, और ट्रेन की छवि तो हमें अच्छी बनानी पड़ेगी दोस्तों। तो इसलिए कहने का मतलब है कि अब दोस्तों ये तो हो गई कि अब लोग जानबूझ के लेके जाते हैं या वैसे लेके जाते हैं गलती से, ये तो कि जो डेबिट कटना होता है स्टाफ की कट जाती है। अब मैं बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय रेल में सॉल्यूशन धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा। आज एक छोटी सोच है कि बदलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जो कोच अटेंडेंट होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जैसे उनके कोच में सारे पैसेंजर आ जाते हैं उनको, क्योंकि आपको पता है कि कई लोग ऐसे होते हैं रेगुलर ट्रैवल करते हैं थर्ड एसी में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम ही आए होते हैं, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, तो उन लोग को भी बताना बहुत जरूरी है। तो ये बताएगा कौन, ये बताएगा कोच अटेंडेंट। कोच के अंदर जैसे उसको पैसेंजर आ जाते हैं, एक बार आप कोच के अंदर राउंड कीजिए और जितने भी कैबिन है सब में एक एक करके सर अपना नाम बताइए और अपनी जिम्मेदारी बताइए, और ये भी बताइए कि सर कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो मैं कोच के बाहर ही बैठा हूँ, मुझे बताइएगा। और बाकी जो भारतीय रेलवे की तरफ से आपको जो पिलो कवर नैपकिन चादर जो भी आपको यूज़ के लिए दी जा रही है, कृपया उसे यूज़ करें और उसको सीट पर ही छोड़ दें ताकि हम उसे कलेक्ट कर सकें। तो ये धीरे धीरे आपको इन्फॉर्मेशन बतानी होगी। इससे क्या होगा दोस्तों, एक अटेंडेंट और एक पैसेंजर के बीच एक रिलेशन डेवलप होगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो इंडियन रेलवे जो यात्रीगण ट्रैवल करते हैं, जो कोच अटेंडेंट होता है उनकी जिम्मेदारी है कि उनको सेफ तरीके से वो उनकी यात्रा को मंगलमय कराएं। तो इससे क्या होगा, जब आप कोच के अंदर राउंड करोगे उनको बताओगे तो एक रिलेशन पैदा होगा और एक काफी अच्छी बॉन्डअप बनेगी, और लोगों को भी समझ में आएगा धीरे धीरे कि जो चीजें उनको यूज के लिए दी जा रही है वो सिर्फ वो यूज करेंगे और उसको सीट पे ही छोड़ देंगे। तो ये दोस्तों अब ये है कि आपके लिए कोई अलग से तो आएगा नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके जो डेबिट करते हैं यानी कि आपका जो पैसा करता है वो बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो कोच के अंदर आप लोग घूमिए, आप लोग कोच के अंदर राउंड कीजिए और लोगों को थोड़ा बताइए कि सर जो भी आपको दे रही है उसको यूज करके सीट पे ही छोड़ दे। अभी तो दोस्तों ये छोटी सी सोच है, लेकिन आने वाले टाइम पे जब धीरे 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 सभी लोग ऐसा करने लगेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा ये चीजें सिर्फ यूज के लिए मिलती है, हमें ये किसी को ले जाने के लिए नहीं। तो दोस्तों आज की हमने वीडियो में देखा कि हमारा जो टॉपिक था कोच अटेंडेंट के पैसे क्यों कट जाते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि क्यों कट जाते हैं। जो भारतीय रेल में जो यात्री लोग ट्रैवल करते हैं, कई लोग जानबूझ के ले आते हैं और कई लोग गलती से ले आते हैं, ठीक। तो इस वजह से जो कोच अटेंडेंट के उसके पैसे कट जाते हैं, और इसका मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया कि कोई और नहीं आएगा आपके कोच में इस तरीके से बताने के लिए, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ वो हो रहा है, आपके पैसे कट जाते हैं। तो जिम्मेदारी है कि आप ही खुद ही आपको आगे बढ़ के लोगों को बताना होगा। कोच के अंदर घूमिए, एक दो बार बताइए, लोगों को समझाइए, बताइए, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये चीज़ें पता चलेंगी। काफ़ी अच्छा है, हम भी अपने ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, अपने ड्यूटी करते हैं, तो ये है कि हम जितने भी स्टाफ लोग हैं सबको मैं ये चीज़ें बताता हूँ, और ये रेगुलर बेस वो लोग करते भी, और उनके बहुत सारी डेबिट कम हुई है। तो धीरे धीरे ये आप लोग कोच के अंदर घूमिए और इस चीज़ को करिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। आप लोग को जो भी बेडशीट वगैरह चोरी होते हैं वो चोरी नहीं होंगे। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जो कमेंट करते हैं उसका जवाब मैं नहीं दे पाता, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ से आप मुझे मैसेज करिए, और इंस्टाग्राम की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। आप यदि हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और आप
यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मुझे काफी खुशी हो रहा है दोस्तों कि हमारे इंडिया के कई अलग अलग क्षेत्रों में, जहां तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वहां तक हमारी वीडियो जा रही है। तो ये काफी अच्छा रिजल्ट है। आप लोग का साथ रहेगा तो तभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। बाकी दोस्तों जो मैंने बताया उसको फॉलो करते रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।